नमस्कार डियर पेरेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चे को जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे को कुछ बाहरी अन्न खिलाना शुरू करना पड़ता है। तो ये 6 महीना ही क्यों, 6 महीने में ही क्यों शुरू करते हैं खिलाना? 6 महीने के पहले क्यों नहीं, बाद क्यों नहीं? क्या क्या खिलाना चाहिए बच्चे को, कितनी बार खिलाना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितना अमाउंट खिलाना चाहिए, ये तमाम बातों पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर करेंगे बच्चे को खिलाने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि 6 महीने में ही शुरू क्यों करते हैं। जैसा कि देखिए इस ग्राफ में कि 6 महीने के बच्चे को लगभग 600 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 400 मिल पाता है। तो ये 200 एनर्जी का जो गैप है, इस गैप को फिलअप करने के लिए हम उसके ब्रेस्ट फीडिंग को बाहरी फूड से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। ये गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तो इसलिए हम 6 महीने से शुरू करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात होता है कि 6 महीना से 24 महीने यानी 2 साल तक का जो एज होता है, इस एज में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चा का 85% ब्रेन डेवलपमेंट इसी एज में होता है। बच्चे का मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सब तरह का विकास इस टाइम में। सो ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है बच्चे के लिए, स्पेशली न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरी बात आती है कि बच्चे को अगर 6 महीना से पहले यानी कि 4 महीना में शुरू करें तो वैसे बच्चों में आगे चल के देखा जाता है कि ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये सब ज़्यादा होता है। और अगर 6 महीना से लेट शुरू करते हैं तो बच्चे में रिजेक्शन का रिस्क रहता है, फूड रिजेक्शन का, लेना नहीं चाहता है, वो दूध पीने का आदी हो गया है, दूध पीने से ही उसका पेट भरता है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इन सब कारणों से हम लोग बच्चे को 6 महीने से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं। अब बात आती है कि क्या खिलाना है बच्चे को, क्या क्या खिला सकते हैं। तो सबसे पहला जो है कि होम अवेलेबल फूड कोशिश करना है कि बच्चे को खिलाना है। उसके बाद है कि काऊ मिल्क बिल्कुल नहीं पिलाना है बच्चे को, अभी भी 1 साल के एज तक काऊ मिल्क वर्जित है। उसके 2-3 कारण हैं। जो काऊ मिल्क में का प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, मिनरल्स ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो इससे बच्चे के किडनी पे एक्सेसिव लोड पड़ता है। दूसरी बात है कि काऊ मिल्क में विटामिन सी एंड आयरन कंटेंट बहुत ही कम होता है। तो ऐसा देखा गया कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध पीते हैं उसमें आगे चल के खून की कमी हो जाती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि काऊ मिल्क का जो प्रोटीन है वो एलर्जेन होता है, उससे बहुत सारे बच्चों में काऊ मिल्क एलर्जी पाया जाता है, जिसके डिफरेंट लक्षण होते हैं, वो किसी और वीडियो में हम से बात करेंगे। तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या खिलाया जा सकता है बच्चे को? तो ये एक है कि ये रीजन, रिलीजियन और कल्चर जो होता है उस सब पे बेस्ड होता है। तो हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको जो बताते हैं उसमें जैसे एक आप मैश करके दाल, चावल, 2 बूंद घी ये डाल के बच्चे को खिला सकते हैं। दूसरा है खिचड़ी बना के खिला सकते हैं। तीसरा है मैश्ड रोटी, दाल, थोड़ा सा घी, ये बच्चे को खिला सकते हैं। सूजी का हलवा खिला सकते हैं, नमकीन या मीठा। उसके बाद आप पोटैटो पेस्ट, जिसको भरता बोलते हैं, आलू का भरता, ये भी ऑफ़र कर सकते हैं बच्चे को। और एग का जो येलो वाला पोर्शन है, एग वो येल्क योक बोलते हैं, उसको आप बच्चे को खिला सकते हैं।
प्यूरीज वगैरह खिला सकते हैं। प्यूरीज घर पे बना के कोशिश करिए कि घर पे बना हुआ प्यूरीज जो है वही खिलाना है। कोई भी बाहरी जैसे चिप्स कुरकुरे ये सब चीज़ को तो अवॉइड ही करना है, आप जानते ही हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को आप खिलाना शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चे को कितना खिलाना है और कितनी बार खिलाना है। तो फर्स्ट 6 मंथ जो छठा महीना है, 6 मंथ है, उस समय बच्चा जस्ट खाना सीखता है। तो आपको 2 से 3 चम्मच आप जो हम लोग का डिनर चम्मच होता है, टेबल स्पूनफुल जिसको बोलते हैं, उससे आप 2 बार देना है बच्चे को। और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर ही रहा है, मिल्क तो उसका चल ही रहा है, उसको तो रोकना नहीं है, ये देना है। अब 7 महीने के बाद, 7 महीने से 9 महीने के बीच में कोई भी चीज़ देना है वो मैश करके देना है, मैश्ड करके देना है, पेस्ट बना के देना है। ऐसा हो जैसे चम्मच से ईजिली नहीं गिरे। कंसिस्टेंसी इज़ लाइक दिस। तो देना कितना है, तो एक अमूमन 250 ml का कटोरी मेरे पास एक है, मैं ये लाया हूँ। ये 250 ml की कटोरी है, आप देख सकते हैं कि कितना ये है, गहरा है। ये 250 ml का कटोरी है, इसका हाफ कटोरी आपको देना है। और ये 2 से 3 बार देना है। फिर बच्चा 9 महीना के बाद, 9 महीना से 11 महीने तक का जब जाए तो ये क्वांटिटी इतनी ही रहेगी, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। 3 to 4 कटोरी आप दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। लेकिन ये मिनिमम है, बच्चा इससे अगर ज़्यादा खा रहा हो तो खिला सकते हैं, उसको रोकना नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं खाना है। उसके बाद 12 मंथ्स के बाद बच्चा एक्चुअली फैमिली पॉट से खाना चाहिए। ऐसा उसको आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा उसको खिलाना है कि वो बच्चा फैमिली पॉट से खाने लगे। अब आखिरी में जो मैं बात करना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट टिप्स, कि बच्चे को खिलाने के जो टिप्स हैं उसके बारे में। तो उसमें है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फीडिंग होती है वो एक्टिव फीडिंग होनी चाहिए। आप इन्वॉल्व होना है, आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना है और आई कांटेक्ट रखना है बच्चे के साथ। उसके हर चम्मच से बच्चा को इनकरेज करना है लेने के बाद, जो अपना एक रीजनल लैंग्वेज में जो भी लोग कहते हैं वेरी गुड, जो को भी अप्रिसिएशन एक देना है। तो इस तरह से बच्चा, कोशिश करिए कि बच्चा जो है जब भी खिलाएं तो कोई आसपास में अगर खा रहा है उसको देख के बच्चा खाना चाहता है, ये आप कर सकते हैं। तीसरी बात है कि बच्चे को दाल का पानी नहीं पिलाना है। दाल के पानी में कुछ नहीं होता है, तो दाल देना है। कुछ लोग चाहते हैं जैसे सेरेलैक्स खिलाना, तो आप सेरेलैक्स बेशक खिला सकते हैं, लेकिन उसका जो टोटल खाना, जितना जो अमाउंट मैं बताया हूँ, उसका 1/4 ही सेरेलैक्स से देना है। और हाँ, याद रखिएगा, सेरेलैक्स पानी से बनाना है, दूध से नहीं, उसमें मिल्क कंटेंट ऑलरेडी होता है। तो ये एक टिप्स हो गया। दूसरी बात होती है कि कोई भी चीज़ बच्चे को अगर आप बना के खिला रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप खुद टेस्ट करें। एक बार टेस्ट करके देखें कि उसमें नमक की मात्रा कैसी है, क्या है, टेस्ट कैसा है, तभी उसको ऑफ़र करें। उसके बाद है कि बच्चे के खाने में नमक की मात्रा और चीनी की मात्रा हम एडल्ट लोगों से थोड़ी सी लोअर साइड कम रहती है। नो एक्स्ट्रा या एडेड शुगर जिसको बोलते हैं, वो करना है। उसके बाद है कि कोई भी चीज़ ये मार्क करने से पहले कि ये मेरा बच्चा नहीं खाता है, आपको 7 से 8 बार 10 बार ट्राई करना है। एक ही दिन में नहीं, हफ्ता में या 1 महीना में उसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे भी भुला के जैसे भी हो उसको आप ट्राई करिए। उसको ट्राई करने के बाद देखिए कि 8-10 बार ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं खा रहा है तो आप मार्क कर सकते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा ये नहीं खाता है। आप नॉन वेज भी खिला सकते हैं बच्चे को। स्टार्ट करिए सूप से, सूप आसानी से चला जाएगा। और उसके बाद है कि बहुत सारा तरह का बहुत सारा कंप्लेन आता है कि बच्चा जैसे फूड फेंक देता है, फूड उसे उड़ा देता है, नहीं लेता है। तो ये देखिए बहुत सारे बच्चों में ना 6 मंथ to 8 मंथ्स में ये प्रॉब्लम आती हैं।
लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा कि वो एक्सेप्ट करने लगता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट बात जो मैं मिस कर रहा हूँ, अगर आपको पूछना हो तो आप निश्चित रूप से हमसे पूछ सकते हैं मेरे YouTube चैनल के थ्रू। और दूसरा है कि बच्चा का खिलाना एक लर्निंग प्रोसेस ही है बच्चे का, तो हम कितना एक्टिवली कितना कोशिश करेंगे उतना अच्छा से हमारा बच्चा खाएगा। और बाकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेडियाट्रिशियन से पूछिए, उनसे टिप्स लीजिए। और बच्चे को खिलाने में जो परेशानियां होती है उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और जो पहली बार माँ बनी हैं उनके लिए तो ख़ास करके बहुत ज़रूरी है। तो इसको स्प्रेड करें, सभी लोगों को बताएं और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिले अगर कोई नया वीडियो अपडेट हो तो। आज के लिए थैंक यू, नमस्ते।